नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 12th ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंडिया एंड कनाडा मस्ट यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू रीसेट टाइज। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को मैं अटैच करके बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। सेशन के एंड में कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस बताने वाला हूं, इसलिए सेशन को लास्ट तक जरूर देखें। काफी चीजें आपको मिलेंगी सीखने को। इंडिया एंड कनाडा, ये दो कंट्रीज हैं। मस्ट यूज, इनको यूज करना चाहिए एवरी अपॉर्चुनिटी, प्रत्येक अवसर को, टू रिसेट टाइज, ताकि टाई को रीस्टार्ट कर सके। रिसेट मतलब होता है रीस्टार्ट, और टाइज मतलब होता है बॉन्ड, इसको बोलेंगे। देखिए, इंडिया एंड कनाडा सब्जेक्ट है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कनाडा का कैपिटल कहाँ है और कनाडा का मुद्रा क्या है, यानी करेंसी क्या है। मैं सभी के कमेंट को देखूंगा। सभी के जो कमेंट्स आएंगे मैं सबके कमेंट्स को देखूंगा। तो इंडिया एंड कनाडा मस्ट, मस्ट मॉडल है, उसके साथ वी वन आ गया। जब भी सेंटेंस में मॉडल अटैच करते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, उन सभी के साथ एक्टिव सेंटेंस में ये मस्ट भी मॉडल है, वी वन अटैच करते हैं। और मॉडल्स में जब भी बी लग जाए मॉडल के साथ तो पैसिव में चला जाता है। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। इसको याद रखेंगे, मॉडल्स के साथ वी वन अटैच करते हैं। एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ बी के साथ वी थ्री अटैच करते हैं पैसिव में। अब देखिए, यहां से चीजों को समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मॉडल्स के साथ हैव लगा होता है, उसके साथ जब भी कोई वर्ब आएगी तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे। जैसे देखिए, ये सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जैसे लिखा हुआ है कि यू शुड हेल्प, यू शुड हेल्प द पुअर। शुड मतलब चाहिए का सेंस होता है। यू शुड हेल्प द पुअर का मतलब है आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। द पुअर मतलब गरीब लोग की बात होती है, इस पे एस नहीं लगाएंगे, पुअर्स नहीं होता है। इसका मतलब आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, यही लिखा हो। यू शुड हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। यू शुड हैव हेल्प, यू शुड हैव हेल्प्ड द पुअर, इसका मतलब है आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, ये पास्ट में चला जाता है। शुड के साथ वी वन और शुड हैव के साथ वी थ्री, इसका मतलब करनी चाहिए थी हो जाता है मतलब। एक और चीज हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है, जैसे मान लीजिए लिखा है ही शुड हैप्पी, यहाँ पे ना ही शुड भी हैप्पी करेंगे। अब देखिए, शुड मॉडल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, और वी वन अटैच करेंगे इसके साथ। मतलब बिना कोई मेन वर्ब के कोई सेंटेंस हो नहीं सकता, इसलिए शुड के साथ बी आ गया तो मेन वर्ब है। देखिए, बी के साथ यदि कोई वर्ब है तब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हैप्पी तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे बी लगाने के बाद इसको थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करना है। तो शुड के साथ बी रहेगा, यानी उसे खुश होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखा है ही कैन अ डॉक्टर, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही कैन बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन सकते हैं। ही कैन अ डॉक्टर, ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। ही कैन बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बन सकते हैं। तो बी लगा हो मॉडल के साथ, उसके बाद कोई वर्ब आएगी तब वर्ब की थर्ड फॉर्म। कई बार नाउन या एडजेक्टिव होता है तो उसको चेंज नहीं करना है, बी वहां पे मेन वर्ब कहलाएगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। अब देखिए, एवरी, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, यानी ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इसको याद रखेंगे। देखिए, ईच का मतलब प्रत्येक होता है, एवरी का भी मतलब प्रत्येक, ईदर दो के लिए होता है या तो के सेंस में, नीदर नेगेटिव सेंस में दो के लिए होता है। इसके साथ डायरेक्ट नाउन आएगा, नाउन रखेंगे सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब हमेशा अटैच करते हैं सिंगुलर, इसको याद रखेंगे। वर्ब हमेशा सिंगुलर, यानी ईच, एवरी, ईदर, नीदर के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारी चीजें कहलाएंगी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
यानी ये डायरेक्ट नाउन इनके साथ आ जाए तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें सिंगुलर नाउन भी है और सिंगुलर वर्ब भी है। और इसी प्रकार से ऐसा लिखा होगा इच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, और आगे लिखा है नन ऑफ। तो ऑफ लगने की वजह से यहाँ पे नाउन हो जाएगा प्लूरल। देखिए दोनों में डिफरेंस समझेंगे। यहाँ पे ऑफ नहीं लगा है, डायरेक्ट नाउन आया तो नाउन सिंगुलर अटैच करेंगे, ये सारी चीजें कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बट ऑफ लगकर आ गया, ये सारी चीजें कहलाएंगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको याद रखेंगे। और इसके साथ ऑफ लग गया तो नाउन हो जाएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर जोड़ेंगे। वर्ब या पजेशन भी सिंगुलर होता है, पजेशन अधिकार वाली चीजें भी सिंगुलर हो जाएगी। आपने देखा यहाँ पे मैंने इच एवरी लिखा हुआ है, बट इसमें इच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ है, लेकिन एवरी ऑफ नहीं है। एवरी जो वर्ड होता है ऑफ लग गया यानी सारी चीजें कहलाएंगी प्रोनाउन, और विदाउट ऑफ यूज करेंगे तो सारी चीजें कहलाएंगी ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और विदाउट ऑफ में नाउन सिंगुलर है और वर्ब तो सिंगुलर ही है, लेकिन एवरी ऑफ ना आता है, ये चीजें नहीं यूज कर सकते। यानी एवरी के साथ जब भी अटैच करेंगे तो डायरेक्ट नाउन अटैच करेंगे, या तो इसको बोलेंगे एवरी वन ऑफ लिख सकते हैं, या इस कंडीशन में इच ऑफ लिख सकते हैं। तो एवरी ऑफ जब लगा हो तो उसको रॉन्ग मानेंगे, सेंटेंस में सारी चीजें एरर में मिलती हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस ये बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे तो आगे एक और चीज समझ लेंगे। ईदर के साथ पेयरिंग आता है और का, नीदर के साथ नॉर का पेयरिंग होता है, और नॉट ओनली, और उसके साथ अटैच करते हैं बट ऑल्सो। तो इस कंडीशन में आप याद रखेंगे, इसके साथ दो सब्जेक्ट जोड़ेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकेंड। इस कंडीशन में वर्ब यूज करना है, मतलब यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट, इसको सही से मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जो वर्ब के नजदीक में सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, इधर यू और मोहन इज या आर कमिंग हियर, इज या आर गोइंग। या तो मोहन, या तो आप या तो मोहन। तो देखिए इसमें ना इधर के साथ पेयरिंग और का, या पहला सब्जेक्ट यू है और दूसरा सब्जेक्ट मोहन है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे सिंगुलर, ये इज सही होगा। यानी वर्ब के नजदीक वाला दूसरा वाला है तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों आपको मैं ले चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी, आप ध्यान से समझेंगे। 10 years आफ्टर, 10 साल बाद, ही लास्ट विजिटेड कनाडा, वो लास्ट टाइम विजिट किए कनाडा में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ट्रैवल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए आ गया, इसको याद रखेंगे। ही सब्जेक्ट है, विजिटेड वी टू फॉर्म में लगा हुआ है। लास्ट और स्टडी सब लगा होता है तो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। सब्जेक्ट प्लस वी टू, ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट टेंस का। इसको याद रखनी है सारी बातें। सब्जेक्ट प्लस वी टू इसका मतलब है सिंपल पास्ट टेंस है। देखिए, तो 10 years आफ्टर, 10 साल बाद, ही विल लास्ट विजिटेड कैनेडा, विजिट किए कनाडा। कौन विजिट किए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। विल ट्रेवल, अब देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट है, विल के साथ वी वन आ गई। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी वन होता है सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के साथ वी वन अटैच करते हैं, सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इनकी जो विजिट है, मतलब नरेंद्र मोदी विल ट्रैवल करेंगे, कहाँ पे ट्रैवल करेंगे? केनानस्कीज ट्रैवल करेंगे, अल्बर्टा ये जगह का नाम है, के कैपिटल है, एज अ स्पेशल इनवाइटी टू द G7 समिट आउटरीच। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे G7 में कितने मेंबर्स होते हैं, तो 7 ही है। कौन कौन मेंबर्स में कौन कौन देश है, सभी देशों के नाम को आप टाइप करके लिखेंगे, मैं सभी के कमेंट्स को देखूंगा। और साथ ही साथ कनाडा का कैपिटल कहाँ है और कनाडा में कौन सी करेंसी चलती है, इससे आपका करंट अफेयर्स भी अच्छा हो जाएगा। G7 समिट होने वाला है कहाँ पे? कैननस्कीज अल्बर्टा में।
एज अ स्पेशल इनवाइटिंग ग्रुप में इनको इनवाइट किया गया है टू द G7 समिट। समिट मतलब सम्मेलन को बोलते हैं, आउटरीच मतलब पहुंच है। जून 15 टू 17 तक चलेगा वहां पे। विद सम होप्स, कुछ उम्मीदों के साथ। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए सब्जेक्ट है ही विजिटेड V2 फॉर्म में। एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे लिखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीज विजिट टू कनाडा, तो इस कंडीशन में टू लगाते हैं क्योंकि विजिट यहाँ पे एज ए नाउन की तरह वर्क कर रहा है। तो इनकी जो विजिट होगी कनाडा, तो यहाँ पे टू लगाएंगे। लेकिन विजिटेड एज ए वर्ब की तरह वर्क करेगा, तो आगे कोई इन्फिनेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो लिखा होगा नरेंद्र मोदीज विजिट टू कनाडा, उस कंडीशन में इनकी जो विजिट हुई कनाडा में, तो यहाँ पे टू आएगा विजिट के साथ। लेकिन विजिट के साथ यहाँ पे टू नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इसको समझते चलेंगे। 10 साल बाद ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, लास्ट ये एडवर्ब ऑफ टाइम में आया। इस पे जोर दिया जा रहा है इसलिए पहले लगा, वैसे लास्ट को हमेशा लास्ट में लगाते हैं। इनकी जो विजिट है, सब्जेक्ट है, V2 है कनाडा में। कनाडा प्रॉपर नाउन है, ही प्रोनाउन है, विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखिए वैसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका नाम जिक्र है तो आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। मोदी विल ट्रैवल, मतलब नरेंद्र मोदी विल ट्रैवल, सब्जेक्ट है, विल के साथ V1 आगे, सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। कहाँ पे? तो केरानस्कीज अल्बर्टा में इनकी जो विजिट है एज ए स्पेशल इनवाइटी के रूप में, एक स्पेशल इनविटेशन को मिला है तो G7 समिट के रूप आउटरीच जो है वहां पे। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल ये जो वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, इनवाइटी नाउन हो जाएगा। जिस वर्ड के लास्ट में ए लग जाए, IV लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, उसके अलावा लेस लग जाए, उसके अलावा OUS आ जाए, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इन्हें याद रखेंगे। यानी इस प्रकार से स्पेशल जो वर्ड है एडजेक्टिव है। आउटरीच ये नाउन हो जाएगा। सबमिट की बात हो रही है। विद सम होप्स, कुछ उम्मीदों के साथ, दैट द इनविटेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी विल गिव द टू कंट्रीज अ चांस, एक चांस मिलेगा दोनों देशों को टू रिसेट बायलेटरल टाइज। बाई मतलब द्विव होता है, दो क्यों बोलते हैं। द्विपक्षीय जो बॉन्ड है उसको और भी रिसेट करने का, यानी रीस्टार्ट करने का चांस है। रिसेट मतलब रीस्टार्ट करना होता है। देखिए लाइन को समझेंगे। कुछ उम्मीदों के साथ, होप यहाँ पे नाउन है, सम एडजेक्टिव हो जाएगा। सम और एनी की बात करें, सम लगता है पॉजिटिव सेंस में, एनी लगता है नेगेटिव सेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनविटेशन नाउन है। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में TION आ जाए, MENT आ जाए, OR आ जाए, ER आ जाए, TYCE नेस, ARY, CY हो गया, इज्म है, SIS है या IS है, ट्यूट लग जाए, जिनके लास्ट में सारी चीजें लगी हो वो सारे नाउन कहलाएंगे। जिन वर्ड्स के लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, इनविटेशन, ये TION आ गया, नाउन हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, और इसके अलावा जिसके बारे में बात होती है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सम उम्मीदों के साथ, दैट इनविटेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क कैर्नी, ये नाम है, विल गिव, ये दे, ये इनविटेशन। देखिए इनविटेशन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, विल। इनविटेशन जो है देगा टू कंट्रीज को एक चांस। चांस यहाँ पे नाउन है। सिंगल वर्ड से पहले, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आ जाए तो नाउन कहलाएगा। तो रिसेट करना बायलेटरल टाइज को, फिर से आप शुरुआत कर सके, एक चांस मिला है इनको ताकि टाइज को शुरुआत मतलब फिर से अच्छा कर सके। देखिए पूरी लाइन का मतलब है, ही विजिटेड कनाडा, वो लास्ट विजिट किए थे कनाडा में, 10 साल बाद की बात विजिट हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ट्रैवल करेंगे कनानास्केस, कनानास्कीज अल्बर्टा में है, स्पेशल इनवाइटी ग्रुप में जाएंगे। समिट होने वाला है G7 का 15 से 17 के बीच में। कुछ उम्मीदों के साथ इनविटेशन मिला है, किनकी तरफ से? प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की तरफ से। ये जो इनविटेशन है देगा दोनों देशों को एक चांस ताकि स्टार्ट करे फिर से टाइज को। अब यहाँ पे ग्रामर को देखेंगे। सम यहाँ पे एडजेक्टिव है, होप्स नाउन है, इनविटेशन नाउन है, प्राइम मिनिस्टर ये नाउन है, प्रॉपर नाउन हो गया, विल के साथ V1 आ गया, सिंपल फ्यूचर टेंस है। टू एडजेक्टिव है, कंट्रीज नाउन है, चांस नाउन है, रिसेट ये वर्ब है, बायलेटरल एडजेक्टिव है और टाइज नाउन है। आइए दोस्तों आपको मैं लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। तो ऐसे करके अलग अलग करके पढ़ेंगे, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी।
मिस्टर कार्नीज कॉल, इनकी जो कॉल है वो स्ट्रॉफीज मतलब क्या होता है, ये कॉल नाउन की तरह वर्क करेगा। टू मिस्टर मोदी लास्ट फ्राइडे, ये जो कॉल है टुक मेनी बाय सरप्राइज, बहुत कुछ सरप्राइज, इसको लिया गया सरप्राइज की तरह बहुत सारे, एज इट अपीयर टू कम एट द लास्ट मिनट, जो ये चीजें आई है अंतिम में, एंड पॉसिबली आफ्टर बैक चैनल कॉल्स टू इंश्योर नीदर साइड, नीदर दो के लिए आता है, यहाँ पे डायरेक्ट नाउन आ गया साइड, तो ये नीदर डेमोन्स्ट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। वुड बी, अब देखिए मॉडल के साथ भी आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वुड बी एम्बेरेस्ड बाय आउटकम्स। एम्बेरेस होने का मतलब होता है जैसे असहज महसूस करना, या फिर जैसे शर्मिंदगी महसूस करना। एक होता है इम्ब्रेस, इम्ब्रेस मतलब होता है स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट होता है, या टू हग यानी गले लगाना। देखिए पूरे लाइन का मतलब समझेंगे। मिस्टर कार्नीज कॉल, इनकी जो कॉल है मिस्टर मोदी की लास्ट फ्राइडे को, टू की जो कॉल है टू मेनी बाय सरप्राइज, बहुत को सरप्राइज लगा ये। टेक की सेकंड फॉर्म टूक है, ये सिंपल पास्ट टेंस आ गया। एज इट अपियर्ड, जैसे कि अपियर्ड हुआ, ये भी देखिए इट के साथ यहाँ भी टू फॉर्म में है, कम एट द लास्ट मिनट, ये चीजें लास्ट मिनट में आई। पॉसिबली आफ्टर सम ब्लैक चैनल कॉल्स टू इंश्योर, देखिए ब्लैक चैनल, सॉरी यहाँ पे क्या है, बैक चैनल से, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। बैक चैनल कॉल्स का मतलब होता है प्राइवेट कम्युनिकेशन को बोलते हैं, लिख लेंगे प्राइवेट कॉल यानी प्राइवेट कम्युनिकेशन, प्राइवेट कॉल बोलेंगे या प्राइवेट बातचीत को बोलते हैं। इंश्योर करना, सुनिश्चित करने के लिए, नीदर साइड, जो दोनों साइड है, वुड बी एम्बेरेस्ड, एम्बेरस होंगे बाय द आउटकम के लिए। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे। देखिए मिस्टर कार्नी का जो कॉल था मिस्टर मोदी के लिए, ये कॉल काफी को सरप्राइज कर दिया। एट इट अपियर्ड, लास्ट मिनट में चीजें हुई। पॉसिबली आफ्टर सम बैक चैनल कॉल्स, एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह से प्राइवेट कॉल्स हैं, तो इंश्योर करने के लिए दोनों साइड के लिए, ताकि एम्बेरेस्ड आउटकम को, ये एम्बेरेस्ड होगा इस, जो भी इसका रिजल्ट होगा उसके लिए ये प्राइवेट कॉल किया गया। ये कॉल नाउन है, मिस्टर कार्नी ये प्रॉपर नाउन है, मिस्टर मोदी प्रॉपर नाउन है, लास्ट वीक फ्राइडे टाइम हो गया, टुक वी टू है, मेनी काउंटेबल में आता है, न्यूमरल वाला है, मच इसका मतलब अनकाउंटेबल में आएगा, इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे, और मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएंगे। बाय सरप्राइज हुआ, एट इट अपियर्ड, जैसे कि अपियर्ड हुआ है वर्ब है, कम एट द लास्ट मिनट हुई ये चीजें। पॉसिबली एडवर्ब है, आफ्टर preposition है, सम बैक चैनल कॉल्स है, ये पूरा एक फ्रेज है। इंश्योर वर्ब है, नीदर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, नीदर की, क्योंकि इसके बाद नाउन आ गया। वुड मॉडल है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय द आउटकम, या आउटकम नाउन है, सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लग गया तो नाउन हो जाएगा। आइए दोस्तों आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। अंडर फायर फॉर इन्विटेशन, डिस्पाइट a pending trial against Indian government agents in Canada, Mr. Carney said, quite rightly, that India, as a major world economic force, डिजर्व करता है टू बी पार्ट ऑफ G7 आउटरीच डेलिब्रेशंस, इसके बारे में। अब देखिए यहां समझेंगे, अंडर फायर फॉर द इन्विटेशन। अंडर फायर मतलब होता है बीइंग क्रिटिसाइज, अंडर फायर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है क्रिटिसाइज होना। अंडर फायर मतलब होता है बीइंग क्रिटिसाइज्ड, इसको बोलते हैं क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज के लिए एक वर्ड आता है कंडेम, इसका मतलब निंदा करना बोलेंगे। इन्विटेशन डिस्पाइट मतलब के बावजूद, इसके साथ ऑफ नहीं लगाएंगे। अब पेंडिंग ट्रायल, ट्रायल नाउन है, पेंडिंग एडजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी, यानी वो एडजेक्टिव है। अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, प्रेपोजिशन है इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स के लिए इन कनाडा में। मिस्टर कार्नी सेड, क्वाइट एडवर्ब है, राइटली वेट वर्ब है। क्वाइट मतलब होता है थोड़ा या फुल्ली तरीके से, राइट है, दैट इंडिया एज अ मेजर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोर्स, ये इंडियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट है इसकी वर्ब यहाँ, डिजर्व करता है टू बी द पार्ट ऑफ G7 आउटरीच डेलिब्रेशन जो होंगे उसमें। देखिए डेलिब्रेशन मतलब होता है विचार विमर्श, यानी डिस्कशंस को बोलेंगे। अब यहाँ पे पूरी मीनिंग को समझेंगे। अंडर फायर इसके लिए क्रिटिसाइज हो रहे हैं, इन्विटेशन किस लिए मिला, डिस्पाइट इसके बावजूद, पेंडिंग, पेंडिंग ट्रायल जो है अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट के लिए, एजेंट्स के लिए, जो कनाडा में हुआ था।
मिस्टर कार्नी सेड, उन्होंने कहा, क्वाइट राइटली कहा, दैट इंडिया एज अ मेजर इकोनॉमिक फोर्स, जो इंडिया है ये डिजर्व करता है, इंडिया सब्जेक्ट होगा टू बी द पार्ट ऑफ G7 आउटरीच डेलीब्रेशन, जो ये डिस्कशन है। अब यहाँ पे ग्रामर को देखेंगे। ये फ्रेज हो गया, ये नाउन है, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, पेंडिंग एडजेक्टिव है, ट्रायल नाउन है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, इंडियन एडजेक्टिव है, गवर्नमेंट ये नाउन है, एजेंट्स भी नाउन है, कनाडा प्रॉपर नाउन है, मिस्टर कार्नी प्रॉपर नाउन है, सेड V2 फॉर्म में है, क्वाइट एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, एज मेजर मेजर एडजेक्टिव है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोर्स ये एडजेक्टिव हो जाएगा, फोर्स नाउन है, डिजर्व करता है, टू बी के साथ देखिए पार्ट होने का सेंस है, इसलिए G7 आउटरीच का पार्ट होना। तो ऐसे करके तोड़ेंगे, आप ब्रेक करेंगे, रिगार्डलेस। देखिए लेस लग गया तो ये एडजेक्टिव भी होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग कंडीशन दिया हुआ है। रिगार्डलेस का मतलब होता है जैसे एनी वे, ये एडवर्ब की तरह वर्क करेगा वैसे। देखिए वैसे तो आपने देखा कि जिस वर्ड के लास्ट में लेस लगा हुआ एडजेक्टिव होता है, बट ये एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ रीजनिंग। एनी वे रीजनिंग लगाने की बात की जाए, बोथ इनविटेशन एंड इट्स एक्सेप्टेंस, ये जो दोनों इनविटेशन है और इनकी जो एक्सेप्टेंस है, दोनों चीजें प्लूरल है, ये इंडिकेट करता है V1 है। दोनों चीजें बोथ के लिए आएगा। इन बोथ के साथ देखिए पेयर कंजंक्शन एंड आता है, कई बार बोथ के साथ एज वेल एज लिखा रहेगा, बोथ के साथ एज वेल एज लिखा रहेगा तो इसको रॉन्ग मानेंगे, उसके साथ एंड आता है। इट्स एक्सेप्टेंस, इट्स यहाँ पे पोजीशन है, एक्सेप्टेंस नाउन है, ये दोनों इंडिकेट करता है डिजायर ऑन। देखिए ऑन प्रेपोजिशन है, डिजायर ये नाउन है, आर्टिकल लग गया, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है तो नाउन हो जाएगा। बोथ साइड्स टू टेक इंडिया कनाडा टाई आउट ऑफ द प्रेजेंट रोज, मतलब बात यह कही जा रही है कि रिगार्डलेस, एनी वे, रीजनिंग जो भी लगाए आप, बोथ इनविटेशन इट्स एक्सेप्टेंस इंडिकेट करता है, डिजायर है दोनों साइड का, टू टेक इंडिया कैनेडा टाइज आउट ऑफ प्रेजेंट रूल, जो चल रहा है उससे बाहर निकलने के लिए दोनों का डिजायर है, चाहे बातें जो भी हो। चलिए यहां से देखेंगे, इन पास्ट 2 इयर्स, 2 साल की बात है, आफ्टर फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वेंट पब्लिक, पब्लिक में गए, सब्जेक्ट है ये, और वेंट V2 फॉर्म में है, विद 10 फॉर अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस लगाए गए। एलिगेशन मतलब होता है इंडाइटमेंट, जिसका मतलब है आरोप, जिसको बोलते हैं एक्यूजेशन बोलेंगे, और एलिगेशंस नाउन है, और नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये कैसे वर्क करेगा, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है नॉट सपोज्ड प्रूवन बाय एविडेंस, मतलब असत्यापित जो एलिगेशंस हुए हैं, जिसका कोई सत्य नहीं किया गया, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। was behind the assassination of, assassination मतलब the act of killing, the act of killing होता है for political reason, किसी की हत्या कर देना पॉलिटिकल रीजन से, इसको assassination बोलते हैं, नाउन हो जाएगा। assassinate एक वर्ब होती है, इसका मतलब किल करना, टू किल बोलेंगे, इसका मतलब यह है टू किल समवन फॉर द पॉलिटिकल रीजन, ये काफी अच्छा वर्ड है, याद रखेंगे। और खालिस्तानी एक्टिविस्ट जो थे, उपद्रवी थे, हरदीप सिंह निज्जर, एंड वॉज टारगेटिंग अदर कैनेडियंस नेशंस एंड RCMP ऑफिशियल्स इवन नेम्ड, उन्होंने नाम बताया होम मिनिस्टर अमित शाह इन द कॉन्स्पिरेसी, मतलब साजिश के प्रति उनका हाथ है, अमित शाह का। बोथ कंट्रीज हैव कट मिशंस स्ट्रेंथ डाउन, दोनों ने अपने मिशन को कट कर दिया है। अब देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। इन 2 पास्ट ईयर्स में, 2 सालों, पिछले 2 सालों में, आफ्टर फॉर्मर कैनेडियन मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वेंट पब्लिक, पब्लिक में गए, सब्जेक्ट है V2 है, विद 10 अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशन, जो वैसे एलिगेशन जो जिसका साबित नहीं किया जा सकता, वैसा, दैट इंडिया वाज बिहाइंड द असैसिनेशन, का मानना था कि इंडिया, इंडिया पीछे, इंडिया ये तो देश है, इंडिया का ही हाथ था, किलिंग हुआ था खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरजीत सिंह निज्जर का। वॉज यहाँ पे V2 फॉर्म में वर्क कर रहा है, जब भी इजेम और वॉज वर्ब नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़े, खुद ही मेन वर्ब की तरह वर्क करेगी। एंड वॉज टारगेटिंग, वो टारगेट कर रहे थे कैनेडियन नेशनल्स को, RCMP ऑफिशियल्स का मानना है, नाम दिया गया होम मिनिस्टर अमित शाह का, कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश में, ये बात कही गई। यहाँ तक सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। अब देखिए आगे की लाइंस को देखेंगे, बोथ कंट्रीज,
दो देश हैं इसलिए हैव आ गया, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, ऐसी बहुत सारी वर्ब है, कट है, पुट है, रीड की तीनों फॉर्म सेम, यानी वी वन वी टू वी थ्री सेम होती है, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, रेड रेड पढ़ेंगे। जैसे हर्ट है, ब्रॉडकास्ट है, टेलीकास्ट है, स्प्रेड है, बहुत सारी वर्ब की फॉर्म है। अगर आप चाहते हैं वर्ब की चीजों को और अच्छा करना तो इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज पे आपको मिल जाएगी वर्ब की प्लेलिस्ट, वहां देखेंगे ये सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। बोथ कंट्रीज हैव कट मिशन, दोनों देशों ने अपने मिशन को कट किया है, स्ट्रेंथ डाउन को किया है टू थर्ड। कनाडा सस्पेंडेड, कनाडा ने सस्पेंड किया टॉक्स, बातचीत को, फॉर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए। वाइल इंडिया टेम्पोरली स्टॉप किया इशूइंग वीजाज टू कैनेडियंस के लिए, भारत ने बंद कर दिया। स्टॉप के साथ देखिए जेरंड आ गया, लाइक लव हेट स्टार्ट बिगिन फिनिश, ऐसी बहुत सारी वर्ब की फॉर्म होती है, उसका जेरंड लगाते हैं। साइटिंग मतलब कहते हुए, परसिस्टेंट थ्रेट्स इंडियन डिप्लोमेट्स का। थ्रेट्स मतलब खतरा को बोलेंगे, थ्रेट्स का मतलब खतरे जो होते हैं उसको बोलते हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, टेनेशियस बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे, कंटिन्यूइंग को बोलते हैं। अपार्ट के साथ देखिए फ्रॉम आ गया, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा। कंसिडरेबल ट्रेड, ट्रेड नाउन है, कंसिडरेबल एडजेक्टिव है, एंड इन्वेस्टमेंट ये भी नाउन है। इंडिया एंड कनाडा आर, भारत और कनाडा आर इन एक्सट्रिकेबली बाउंड बाय देयर पीपल, अपने लोगों से बाउंड है। इन इन एक्सट्रिकेबली का मतलब होता है, एडवर्ब है, इसका मतलब है इन अ वे दैट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट, एक ऐसा तरीका इसको अलग करना मुश्किल होता है। इन एक्सट्रिकेबली का मतलब लिख लेंगे, इसका मतलब होता है इन अ वे दैट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट, मतलब सेपरेट नहीं कर सकते। जो बाउंड हो गए हैं लोग, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, ये एडवर्ब हो जाएगा। अपने अपने देश के लोगों को, ओवर 1.86 मिलियन आर सेटल इन कनाडा, इतने सारे लोग कनाडा में सेटल हो गए हैं, बट रिमेन कनेक्टेड टू इंडिया, और बने हैं भारत के साथ कनेक्टेड। मतलब पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, जबकि स्टॉप किया गया, भारत ने स्टॉप किया टेम्पोररी तरीके से वीजा को इशू करना, और लगातार थ्रेट्स हुए हैं कि इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा कंसिडरेबल ट्रेड हुए हैं, इन्वेस्टमेंट है। इंडिया एंड कनाडा और इन एक्सट्रीकेबली बाउंड है अपने पीपल के साथ, जिसमें ओवर 1.8 मिलियन, देखिए 1.86 मिलियन है। देखिए यहाँ पे मिलियंस नहीं लिख सकते, अमाउंट आ गया तो मिलियन का मिलियंस नहीं, बिलियन का बिलियंस नहीं, थाउजेंड का थाउजेंड्स नहीं। आर सेटल है कनाडा में, बट रिमेन कनेक्टेड है इंडिया से, ये सभी लोग भारत से कनेक्टेड भी है वहां बसने के साथ। गिवन द टफ टास्क अहेड, टफ टास्क अहेड मतलब होता है कोई ऐसा सिचुएशन जो काफी इंपॉर्टेंट हो, उसको बोलते हैं। डिफिकल्ट चैलेंज को टफ, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है डिफिकल्ट चैलेंज, डिफिकल्ट चैलेंज को बोलेंगे। टीम्स प्रिपेयरिंग फॉर कार्नी मोदी मीटिंग मस्ट वर्क विद द utmost सेंसिटिविटी के साथ काम करना चाहिए। वाइल टाइज हैव, जो टाइज है, टाइज मतलब बॉन्ड को बोलेंगे। टाइव हैव नोज डाइव्ड, ये चीजें नोज डाइव हो गई मतलब धड़ाम से गिरना होता है, तेजी से गिरना को बोलते हैं। 2023 से ना ये चीजें गिर चुकी हैं, ये हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव हैज के साथ बी थ्री आ गई। और नोज डाइव मतलब होता है गिरना। दे हैव हैड, देखिए हैव के साथ हैड एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हिस्ट्री ऑफ ब्लड, बैड ब्लड, इनकी हिस्ट्री रही है। बैड ब्लड मतलब होता है दुश्मनी बोलेंगे, लिख लेंगे। बैड ब्लड एक फ्रेज है जिसका मतलब दुश्मनी होता है। डेटिंग बैक टू 1970s, प्राइमरली ओवर द खालिस्तानी इशू को लेकर के। इट वुड बी नाइव, ये चीज नाइव है। देखिए आगे की लाइंस पे समझेंगे। नाइव का मतलब होता है इनोसेंट, मतलब काफी इनोसेंट होता है। टू इमेजिन, ये इट वुड बी नाइव मतलब काफी इनोसेंट है इमेजिन करना दैट दीज इश्यूज कैन बी रिजॉल्व, ये सारे इशू रिजॉल्व की जा सकती है। कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। दिस दैट के साथ सिंगुलर लगाते हैं, दीज दोस्त के साथ प्लूरल नाउन आता है। इन्हें सबमिट में ये चीजें काफी इनोसेंट होगा, मतलब बचपने वाली बात होगी इमेजिन करना कि ये सारे इशू है, रिजॉल्व की जा सकती है, रिजॉल्व की जा सकती है इस सबमिट में। बट अ कंसिडर्ड डिसीजन, डिसीजन नाउन है, कंसिडर्ड
वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये माना हुआ डिसीजन है बाय बोथ लीडर्स टू पब्लिकली शो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स पोजीशंस, ताकि पब्लिकली शो करे एक दूसरे का पोजीशंस को। लाइन को समझेंगे। टाइज हैव नोट्स नोज डाइव, टाई पूरी तरह से गिर चुकी है। दे हैव हैड हिस्ट्री ऑफ बैड ब्लड, इनकी जो हिस्ट्री है दुश्मनी का, बैड ब्लड मतलब दुश्मनी होता है, डेटिंग बैक टू 1970s प्राइमरली ओवर द खालिस्तानी इशू को लेकर। इशू नाइब, ये इनोसेंट वाली बातें होगी, इमेजिन करना ये जो इशू है कैन बी रिजॉल्व की जा सकती है समिट, इस समिट में। बट कंसिडर्ड डिसीजन है, जो माना हुआ डिसीजन है दोनों देशों के लीडर के द्वारा, पब्लिकली शो रेस्पेक्ट करें फॉर ईच अदर्स पोजीशन, एक दूसरे की पोजीशन का। देखिए ईच अदर का सेंस है, तब स्ट्रॉफी एस आ गया, ये नाउन आ जाएगा। और ईच अदर हमेशा दो के लिए आता है, ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और वन अनदर का यूज करते हैं, वन अनदर का यूज हमेशा करते हैं मोर देन टू भी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी चीजें सीखने को मिलती है, ग्रामर वाले वाली जो चीजें हैं वो रिवाइज भी हो रही हैं। पोजीशन, ये जो पोजीशन है काफी नेसेसरी है। रिटर्निंग टू हाई कमिश्नर्स की बात की जाए, एंड अदर डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेट्स मतलब होता है एम्बेसडर को बोलते हैं। देयर पोस्ट इन, एन इम्पेरेटिव है उनकी जो पोस्ट है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। इम्पेरेटिव मतलब इसेंशियल होता है, along with द पॉसिबल टाइम लाइन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ट्रेड टॉक्स, ताकि रेस्टोरेशन की जाए, फिर से स्थापित की जाए ट्रेड टॉक्स, जो व्यापार वाली बातें हैं उसको लेकर के। स्पीकिंग इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बोलते हुए मिस्टर कार्नी सेड, उन्होंने कहा, स्पीकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक्टिव सेंटेंस में जा रहा है। मिस्टर मोदी हैज अग्रीड टू, देखिए अग्री के साथ टू आ गया, किसी मुद्दे पे अग्री करेंगे तो। और अग्री के साथ विद भी लगाते हैं अगर आप किसी पर्सन के साथ अग्री करते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग्स, उन्होंने कहा है, स्पीकिंग इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा, मिस्टर कार्नी सेड, मिस्टर मोदी हैज अग्रीड टू अ लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग, जो बातचीत है, डायलॉग मतलब बातचीत को बोलेंगे। वेर नो डाउट, कोई डाउट नहीं, मेजर केस एंड इशू ओवर खालिस्तानी थ्रेट्स टू इंडियन डिप्लोमेट्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स विल कम अप, ये चीजें आएंगी ही आएंगी, वो सारी चीजें। उनका जो, उनकी जो हत्या हुई थी उसके बारे में बात होगी, ये बातें यहाँ पे हैं। एंड पब्लिक मैसेजिंग फ्रॉम मीटिंग विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी जो मीटिंग की जो पब्लिक मैसेजिंग होगी मीटिंग में, ये काफी इंपॉर्टेंट होंगी। पार्ट ऑफ इंश्योरिंग करना, ऑफ के साथ देखिए जेरंड आ गया। और पाथ टू इम्प्रूव्ड रिलेशन, ताकि रिलेशन को इम्प्रूव कर सके। सबमिट लेवल्स, जो यहाँ पे क्या है ना, पाथ टू, जो सुधारा हुआ रिलेशन है, रिलेशन नाउन है, टू प्लस वी वन नहीं है, टू के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगी है रिलेशन से पहले, यानी इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, टू प्लस वी वन करते हैं, ये टू अलग है और इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड रिलेशंस अलग है। सबमिट लेवल्स, जो मीटिंग्स है सच एज वन प्लान इन कैनाकस्कीज, वन जिनका जो प्लान है, ये जगह का नाम है, इसको समझ लेंगे, स्टार्टिंग में ही जगह का नाम दिया हुआ था। कैनानस्कीज कैन ओनली ओपन अ डोर, एक दरवाजा हुआ टूवर्ड बेटरिंग टाइज, जो टाई को बेटर करने के लिए। इट इज नेसेसरली टीडियस, ये चीजें बहुत ही टीडियस होगा। टीडियस मतलब होता है थकाऊ या उबाऊ, मोनोटोनस बोल सकते हैं, इस वर्ड को समझ लेंगे टीडियस, इसका मतलब होता है मोनोटोनस, मतलब थकाऊ या काफी बोरिंग को बोलेंगे। एंड पेन स्टेकिंग टॉक्स, पेन स्टेकिंग मतलब होता है बहुत ही परिश्रमी से किया गया कार्य। टॉक्स बिहाइंड द सीन्स दैट विल एक्चुअली अलाउ द टू कंट्रीज, अलाउ करेगा स्टेप थ्रू दोज डोर्स, ताकि उन दरवाजे से स्टेप थ्रू करे। और ऐसे करे डिफरेंट वे ऑफ, देखिए डिफरेंट वे ऑफ आ गया तो यहाँ पे जेरंड आ गया, इंगेजिंग ईच अदर, एक दूसरे को इंगेज करने का। पेन स्टेकिंग का मतलब होता है काफी डन विद ग्रेट केयर, मतलब बहुत सावधानी से किया गया परिश्रमिक टास्क को कहते हैं। इसमें वर्ड है एस्से, मतलब होता है अटेम्प्ट करना, प्रयास करना। एस्से मतलब कहानी को भी बोलते हैं, निबंध को भी बोलते हैं। और एस्से मतलब होता है ट्राई करना भी होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें स्टोरी में क्या बातें हुई हैं, शॉर्ट में पहले समझिए, फिर इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेज बताऊंगा। आप थोड़ी देर के लिए बने रहेंगे। इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा को लेकर सतर्क आशावाद पर प्रकाश डाला गया है, जो G7 शिखर सम्मेलन के पहुंच कार्य के लिए पहुंच
कार्यक्रम के लिए निर्धारित है। दोनों देशों के बीच जो टेंशन है द्विपक्षीय संबंधों में संभावित पुनरुत्थान करने का संकेत है। खालिस्तानी मुद्दे और भारत के खिलाफ हालिया आरोपों को लेकर चल रहे तनावों के बावजूद प्रधानमंत्री कार्नी का जो इनविटेशन है मौजूद निम्न बिंदु से आगे बढ़ने की आपसी इच्छा को दर्शाता है। इसी के बारे में सारी बातें हैं। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ इडियम्स एंड फ्रेज, कुछ बताऊंगा। इसके लिए बने रहिए, थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए, लाइन को समझेंगे। देखिए, यहां से समझेंगे। जैसे एक फ्रेज है, जैसे मैंने कई फ्रेजेस बताए हैं बीच बीच में, उनको जरूर समझेंगे। इससे आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी। एक होता है कॉल ए स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, इसका मतलब होगा स्पीक फ्रैंकली। इसका मतलब होता है स्पीक। टू स्पीक होता है फ्रैंकली तरीके से बोलना, स्पीक करना फ्रैंकली। एक फ्रेज होता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब होता है रिग्रेट करना। रिपेंट या रिग्रेट करना बोलेंगे, यानी बीती गई बातों पे पछताना, इसी को बोलते हैं। एक फ्रेज होता है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है, जैसे विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल लिख लेंगे, विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। क्राई फॉर द मून का मतलब विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, वैसी चीज की विश करना जो काफी इम्पॉसिबल है। एक होता है ब्रेक द आइस। इसकी हिंदी होती है, ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। जैसे बहुत समय से कोई व्यक्ति चुप है, अपनी बातों को रखना फिर से, उसको ब्रेक द आइस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है बिल द कैट। इसको मैं यहां लिखता हूं बिल द कैट। इसका सेंस होता है बिल द कैट मतलब, जैसे एक तरह से रिस्क लेना, पर्सनल रिस्क लेना बोलते हैं। बिल द कैट मतलब टू टेक रिस्क, रिस्क लेने को बिल द कैट बोलते हैं। एक फ्रेज होता है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। सिक्सेस एंड सेवेंस, इसका मतलब होगा, इसका मतलब हो जाता है जैसे इन डिसऑर्डर, कोई चीज अस्त व्यस्त में है। इन डिसऑर्डर, कोई चीजें ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर में है। लास्ट में डी आर है। इसी प्रकार से आप याद करें। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।